वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है हमारे डेली एनालिसिस के इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप में धैर्य है ट्रेडिंग में तो आप बहुत प्रॉफिट बनाओगे इस मार्केट से। लेकिन अगर आप इम्पेशंस है फ्रेंड, अगर आप जल्दबाजी करते हैं अपनी ट्रेड्स को लेने में और ट्रेडिंग के डिसीजन को लेने में, तो फिर ये मार्केट आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। आइए दोस्तों, इसी स्टेटमेंट के साथ 2 जुलाई वेनसडे मार्केट की एक्टिविटीज क्या होगी ये जानने के लिए इस वीडियो को डीप में चलते हैं। और अगर आप मेजर करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर है, बीटीसी यूएस ऑयल के ट्रेडर है फ्रेंड, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि हर एसेट के बीच में कोरिलेशंस होते हैं। ये कोरिलेशन फंडामेंटली, सेंटिमेंटली एंड टेक्निकली होता है फ्रेंड, और इनका पूरा एक कंबाइन पैकेज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत मैं करूंगा फ्रेंड मार्केट की बड़ी खबरों के साथ, यानी कि हॉट स्टोरी के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर है फ्रेंड, जो फेड रिजर्व से आती है। यूएस ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है मिस्टर बेसेंट, इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर सितंबर महीने तक अपने इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है। यानी 2 महीने और न्यूट्रल रहेगा इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद इसको कट करने के चांसेस बनते हैं फ्रेंड। इंटरेस्ट रेट कम कब किया जाता है फ्रेंड? इसके दो कंडीशंस होते हैं। या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, या फिर कंट्री जो है फ्रेंड वो किसी भी प्रकार के आर्थिक मंदी में है, रिसेशन में है, तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। अब यूएस के मामले में आर्थिक मंदी तो नहीं कह सकते, रिसेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इनका कंट्रोल में है। तो ये बातें रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स अपने तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो ये उसके एंगल से बेटर है, बट इन्वेस्टर के एंगल से बेटर नहीं है। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा फ्रेंड। अगली स्लाइड है फॉरेक्स लाइव से, जिसमें लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर अंडर प्रेशर विद फॉरेन इन्वेस्टर, डिमिनिशिंग डिमांड फॉर यूएस डोमिनेटेड एसेट्स। तो जिस यूनाइटेड स्टेट डॉलर का पूरे वर्ल्ड पे एक डोमिनेशन था फ्रेंड, ये डॉलर अब फॉरेन इन्वेस्टर के दिमाग से हटता जा रहा है, और लगातार डॉलर की जो डिमांड है फ्रेंड ये गिरती चली जा रही है। और आपने देखा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो 110 पे था, आज ये 96 पे पहुंच गया है। सो ये शो करता है कि डॉलर के अंदर इन्वेस्टर का फेथ जो है वो लूज हो रहा है फ्रेंड। तीसरी बड़ी खबर है क्रूड ऑयल के ट्रेडर। अभी भी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल में कोई भी मोमेंटम नहीं है और ये $65 के नीचे बना हुआ है। आज मार्केट ने ओपन होते ही नेगेटिविटी शो की है। अब क्रूड ऑयल में मोमेंटम तब तक नहीं आ सकता जब तक अगली मीटिंग ओपीईसी की ना हो जाए, और साथ ही साथ इसमें कोई डिसीजंस ना हो जाए कि कितने बैरल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और कैसे इसकी डिमांड ग्रो की जाएगी। तो क्रूड ऑयल के ट्रेडर, आपके लिए अभी भी सिचुएशन गंभीर है और मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस हैं। चौथी बड़ी खबर है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इजराइल एग्री हो गया है गाजा के साथ सीज फायर करने के लिए नेक्स्ट 60 डेज। लेकिन यहां पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक बात और कहते हैं कि हियर गाजा इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कतर और इजिप्टियंस, वो इसको फाइनल डील किस तरीके से देते हैं। और उन्होंने कहा है कि इजराइल एग्री हो गया है कि वो गाजा के साथ अपनी सीज फायर कर लेगा नेक्स्ट 60 डेज, यानी कोई लड़ाई नहीं होगी फ्रेंड। तो ये एक और ऐसा, ऐसी चिंगारी हम कह सकते हैं, ऐसा एक बर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं जो आने वाले दिनों में कभी भी फूट सकता है। तो ये युद्ध शांत जरूर हुआ है, बट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये थी फ्रेंड मार्केट की कुछ बड़ी खबरें। अब चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। फॉरेक्सफैक्ट्री.com का इकोनॉमिक कैलेंडर कहता है कि आज इंडिया के टाइम के हिसाब से 5:45 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में ईडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, हर महीने फर्स्ट फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल का न्यूज होता है, लेकिन इस फ्राइडे यूएस में बैंक हॉलीडे होने की वजह से थर्सडे को यानी कि कल नॉन फॉर्म पेरोल की न्यूज आने वाली है। और उस न्यूज का एक प्रियर सर्वे किया जाता है जिसको ईडीपी नॉन फॉर्म पे एम्प्लॉयमेंट चेंज कहते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर का पिछले महीने का डाटा बहुत वीक आया था फ्रेंड। इफ यू कैन सी, पिछले महीने ने इन्होंने 101,000 का
और प्रिडिक्शन लगाया था, लेकिन ये सिर्फ 37,000 जॉब्स प्रोवाइड कर पाए थे। इस महीने इन्होंने 99,000 का प्रिडिक्शन लगाया है। और अगर ये डाटा इससे बड़ा आता है फ्रेंड, तो डॉलर पॉजिटिव, छोटा आता है तो नेगेटिव। इसे बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले fxstreet.com पे यूनाइटेड स्टेट एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा। अगर हम इसका डेट चेक कर लें फ्रेंड, तो आज 2 जुलाई वेनसडे को 12:15 जीएमटी में रिलीज होने वाला है। और यहाँ पे fxstreet.com कहता है कि फोरकास्ट है 95K का, लेकिन डेविएशन नेगेटिव दिखा रहा है फ्रेंड। इसका मतलब है जो फोरकास्ट किया गया है 99K का, ये नेगेटिव आएगा। अगर मैं इसे दिखाने के लिए आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले चलता हूं फ्रेंड, तो देखिए पिछले महीने का डाटा 37K का था, अभी 95K का प्रिडिक्शन है। बट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये केवल 90K आएगा। यानी कि फ्रेंड, आज एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यूनाइटेड स्टेट डॉलर का अकॉर्डिंग टू fxstreet.com एंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स सी कि ट्रेड भी देखे कि अपनी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखे का सबसे अमेजिंग और सबसे पावरफुल बैच, जिसमें कई ट्रेडर्स खड़े हो रहे हैं, और जो रिव्यू आ रहा है फ्रेंड वो अमेजिंग आ रहा है कि इस बैच को करने के बाद वो कंसिस्टेंटली लॉसेस को कम कर चुके हैं और प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा चुके हैं। ये कोर्स है फ्रेंड पर्सनल मेंटरशिप, जो ऑनलाइन शुरू होने वाला है, और ये 14 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। इसमें हम केवल 10 लोग लेते हैं और ईएमआई की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है फ्रेंड। तो ये वीडियो देखिए और मैं आपको फिर एनालिसिस दिखाता हूं इस वीडियो के बाद। स्टॉप गेसिंग मार्केट एंड सिट विद योर मेंटर हु लीव्स मार्केट डेली। आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड कि जॉर्ज सोरस ने एक दिन में 1 बिलियन कैसे बनाया। आपको कोई नहीं बताएगा कि मिस्टर वाइकॉफ ने वॉल स्ट्रीट का सुपर हीरो किस तरीके से अपने आप को बनाया फ्रेंड। आपको कोई नहीं बताएगा कि स्मार्ट मनी और इनर सर्कल ट्रेडिंग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और यही नहीं फ्रेंड, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो मेंटलिटी है फ्रेंड, इसके ऊपर काम करने के लिए ये बैच मैं इन्वाइट करता हूं आप सभी को। मेरे साथ इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब पुणे में फ्रेंड 21 डेज का पर्सनल मेंटरशिप का सेशन होने जा रहा है, एंड आई इनवाइट यू ऑल। ये सेशन 7 जुलाई से फ्रेंड पुणे में होने जा रहा है, और इसमें वीआईपी ट्रेडिंग फ्लोर आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा फॉर 21 डेज। लिंक मैंने दे दी है, इंक्वायरी जरूर करें। वंस अगेन आपका वेलकम है फ्रेंड। और आज डॉलर इंडेक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि एडीपी नॉन फॉर्म नेगेटिव आएगा, तो न्यूयॉर्क सेशन के बाद तो इसके नेगेटिव होने के चांसेस हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम दिन भर की एक्टिविटी देखें, तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, आज आपको साइडवेज कम ये बियरिश ही नजर आएगा। और इस वक्त डॉलर इंडेक्स जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, या तो ये डायरेक्टली यहां से बियरिश होगा, और 96.36 से लेकर 96.28 के बीच तक ये बेरिश हो सकता है। अगर इसने थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन किया फ्रेंड, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का लेवल है 96.94, यहां से भी ये सेलिंग में जाएगा, या ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 97.05, यहां से भी ये सेलिंग में जाएगा। तो आज मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन जरूर करेगा, उसके बाद ये बेरिश मोमेंटम को मेंटेन कर पाएगा। कुछ ऐसा ही सीन यूरोपियन यूरो एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर के पेयर में भी हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर आरएसआई ने डाइवर्जेंस बना रखा है, आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, जिसका मतलब टेक्निकली यूरो यूएसडी को सेलिंग में जाना चाहिए। अगर आप देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बना है, जिसमें मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बना दिया है। तो ये अभी राइट शोल्डर बन रहा है, और राइट शोल्डर में भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी का पेयर पहले बेरिश जाएगा, और अगर ये बेरिश जाता है तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1761 से लेकर 1.1743 तक ये बेरिश होगा। इसके बाद ये अपने बुलिश मोमेंटम को एडीपी की न्यूज आने के बाद मेंटेन कर सकता है। 20% चांसेस है फ्रेंड की, क्योंकि यूरो जो है वो कंपेरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग है, और सीओटी डाटा भी यही कहता है। तो ये डायरेक्टली बुलिश भी हो सकता है, और आज इसका जो हाई रहेगा 1.1828 तक रहेगा। बट 80% चांसेस है कि बियरिश करेक्शन पहले करेगा फ्रेंड, और बियरिश टारगेट हिट करने के बाद ये बुलिश जा सकता है। जीबीपी यूएसडी के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं कि जीबीपी में ऐसा कोई भी सीन नहीं बन रहा है। जीबीपी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से मेरा मानना ये डायरेक्टली बुलिश होगा, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल है 1.3763 का, ये इसका फर्स्ट टारगेट हिट होगा।
अगर यहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है फ्रेंड, तो ये नीचे दूसरे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री तक बेरिश होगा 1.3707, और यहां से ये फिर बुलिश हो जाएगा। 20% चांसेस ये भी बनते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है 1.3765। अगर जीबीपी ने पहले इसको टच कर लिया तो फिर इसकी बियरिश पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी और ये सीधा बुलिश मोमेंटम को बनाएगा। यानी जीबीपी यूएसडी जो है, इसमें आपको अप ट्रेंड का मार्केट आज देखने को मिलेगा। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, यूएसडी जेपीवाई आज आपको बियरिश डायरेक्शन में ही मिलेगा, बट साइडवेज की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई के जितने भी 7 पेयर्स है ये सारे बुलिश होंगे, लेकिन डॉलर वीक होने की वजह से केवल ये पेयर ऐसा है फ्रेंड जो साइडवेज कम बियरिश नजर आएगा आपको। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दिया है। यूएसडी जेपीवाई जहां पे स्टैंड कर रही है वो एक इंपॉर्टेंट की लेवल के नीचे है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, अगर ये की लेवल ब्रेक नहीं होता है 143.76 का, तो ये नीचे सीधा जाएगा। और पिवट लेवल सपोर्ट 1 है 142.91 से लेकर मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 142.68 के बीच में। रेयर चांस है फ्रेंड कि अगर की लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे फिबोनाची के लेवल, फेयर वैल्यू गैप है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री ऑर्डर ब्लॉक है, यहां तक ये बुलिश होगा। इसके बाद फिर इसको बियरिश जाना पड़ेगा, और आज इसका टारगेट है 142.90 से लेकर 142.67 के बीच में। आपको फिर से याद दिला रहा हूं फ्रेंड, पर्सनल मेंटरशिप की बैच 14 नवंबर से शुरू होने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पेमेंट ईएमआईज में अवेलेबल है। आप इसके ट्रायल पैक को भी ले सकते हैं। तो एक बार आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें, फिर आपको डिसीजन लेना है कि पीएम बैच आपके लिए कितनी फ्रूटफुल रह सकती है। गोल्ड के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, मेरे हिसाब से गोल्ड आज अपने बुलिश मोमेंटम को फिर से कंटिन्यू करेगा। जो करेक्शन करना था इसने वो करेक्शन कर दिया, क्योंकि कल शाम को जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज थी, ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव होने की वजह से गोल्ड ने बेरिश मोमेंटम लिया था, बट आज मेरा मानना है कि ये बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। हाँ, आज आपको बड़ा एग्रेशन तो देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मानना है गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, 3354 से लेकर 3360 के बीच में इसके आज के एक्सपेक्टेड टारगेट के लेवल बन सकते हैं। यहां से फिर ये थोड़ा बहुत बियरिश मोमेंटम को भी मेंटेन कर पाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है फ्रेंड कि गोल्ड थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि आज एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज है, और इसमें अगर मान लीजिए ये की लेवल को ब्रेक नहीं करता है 3330 को, तो एडीपी की न्यूज आने के बाद ये फिर जरूर 3360 का लेवल लेगा, या इसके ऊपर के जो एंट्रीज, जो टारगेट लेवल्स हैं वो ओपन रहेंगे। तो मेरा मानना है कि गोल्ड में आज आपको मोमेंटम बुलिश देखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड। सिल्वर के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, सिल्वर में भी कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटी बन रही है। सिल्वर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से 3630 का लेवल इसका फर्स्ट टारगेट है। यहां से ये फिर थोड़ा बियरिश करेक्शन करेगा, नीचे फेयर वैल्यू गैप एंड टर्निंग पॉइंट का लेवल है, यहां से ये फिर बुलिश हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड 36.38 पे, अगर फर्स्ट हाफ में ही ये लाइन हिट हो जाती है तो फिर ये अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, यानी कि सिल्वर में भी ओवरऑल सिनेरियो बुलिश ही रहेगा। बीटीसी के ट्रेडर आपके लिए बता दूं कि बीटीसी में मार्केट का जो मोमेंटम है, यहां पे आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस बनाया है, ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ पे इक्वल लो भी बना है फ्रेंड, जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो इस वजह से बीटीसी टेक्निकली स्ट्रांग बुलिश होगा। और दूसरा आपको ये भी पता है फ्रेंड कि डॉलर थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए बीटीसी को भी बुलिश करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशंस है। और मेरा मानना है कि 106,345 से लेकर 106,765 तक ये आपको बुलिश मिलेगा। इसके बाद इसका बियरिश करेक्शन हो सकता है। 20% चांसेस है कि ये बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा और अप ट्रेंड को भी जा सकता है, बट चांसेस केवल 20% है। यूएस ऑयल के ट्रेडर आप मेरे चार्ट को देख सकते हैं, इस चार्ट में किसी भी प्रकार की प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 हफ्ते हो गए फ्रेंड जब से ईरान और इजराइल की लड़ाई खत्म हुई है, मानो यूएस ऑयल की रिक्वायरमेंट ही बहुत गिर गई है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, आज भी यूएस ऑयल जो है वो एक रेंज में रहेगा, और इसका जो अपर लेवल है $66 का और लोअर लेवल है 64.50 का, इसके बीच में ये आपको साइडवेज मिलेगा। तो इसमें मैं आपको कोई भी ट्रेड की एंट्री नहीं बता सकता हूं। मेरे साथ डेली लाइव ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेंड मंडे टू फ्राइडे
मेजर करेंसी गोल्ड सिल्वर के अगर आप ट्रेडर हैं तो आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं और इसमें हम बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। मेरा मिनिमम गारंटी है फ्रेंड कि हर हफ्ते हम कम से कम 500 पिप्स से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे बिल्ड करते हैं, जिसमें स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग आपको बताई जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड, आप जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करें लाइव ट्रेडिंग के लिए। और एवरीडे मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM से लेकर 8 PM के बीच में, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन में, आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग जरूर करें। ये थी फ्रेंड आज की मार्केट की एक्टिविटीज। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें। लाइक बटन हिट कर दें फ्रेंड, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। और सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे पहुंचे वीडियो की। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक